ब्रिटेन के नए राष्ट्रपति के रूप में ऋषि सुनक, जिनके दादाजी कभी भारत में यहां रहते थे और विभाजन की विभीषिका के चलते भारत को छोड़ने को मजबूर हुए थे, आज वो परिवार वहां ब्रिटेन का नागरिक है और अब वो 28 तारीख को प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। लेकिन इस प्रधानमंत्री की शपथ को लेकर के, ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने को लेकर के जो भारत के मुस्लिम वर्ग हैं वो ट्रोल करने लगे हैं। शशि थरूर, उन्होंने एक ट्वीट किया है, महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है, और ये जो विपक्ष है ये अब ट्रोल करने लगा है और ये कहने लगा है कि जब ब्रिटेन में एक अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है तो भारत में क्यों नहीं। महबूबा मुफ्ती, जो कि पीडीपी की प्रमुख हैं और कश्मीर की और जम्मू की राजनीति करती रही हैं, उन्होंने ट्वीट किया, अल्पसंख्यक भारत का पीएम क्यों नहीं हो सकता। वो कहते हैं अल्पसंख्यक अगर ब्रिटेन का हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं। लेकिन यहां तो सीए और एनआरसी में सरकारें उलझी हुई हैं। ये जो सवाल उठाने वाले लोग हैं, चाहे इसमें आपको बता दें पी चिदम्बरम हो, फिर चाहे शशि थरूर हो, फिर चाहे महबूबा मुफ्ती हो, वो ये भूल गई कि ये जो भारत है, इस भारत के अंदर अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री अब से पहले कांग्रेस ने ही बनाया था। जो ये शशि थरूर और पी चिदम्बरम सवाल उठा रहे हैं, ये तो अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री को ही भूल गए। आपको याद नहीं है क्या कि हमारे देश के जो मनमोहन सिंह थे वो अल्पसंख्यक कैटेगरी से थे। ये बात अलग है कि ये जो कांग्रेसी है ना, असल में पी चिदम्बरम हो, शशि थरूर हो या ये सोनिया गांधी परिवार हो, इन सबके दिमाग में एक फिट है कि अल्पसंख्यक माने मुसलमान। इनको ये दिखता ही नहीं है कि भारत के संविधान में बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो अल्पसंख्यक की परिभाषा दी है उसमें खाली मुस्लिम नहीं है भाई। ये कांग्रेसियों जरा अपना दिमाग ठीक कर लो। और महबूबा मुफ्ती से भी मैं कहना चाहूंगा कि वो जो आज अल्पसंख्यक की बात कर रही हैं कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक बन सकता है तो भारत में एक राज्य का मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक क्यों नहीं, कौन रोक रहा है। महबूबा मुफ्ती जी देश की आजादी के बाद से षड्यंत्र के तहत जम्मू और कश्मीर का मुख्यमंत्री अभी तक अल्पसंख्यक ही तो बनता आया। बहुसंख्यकों के देश में अल्पसंख्यक बनता आया और मात्र बनता आया। जम्मू कश्मीर में कभी तो आपने नहीं कहा कि हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां तो अल्पसंख्यक हिंदू है। आज तो गिनती के रह गए हैं, कभी थे ज्यादा संख्या में भी एमएलए चुनकर आते थे। आपने कभी नहीं कहा कि अल्पसंख्यक को भी सीएम बनाओ साहब, आप छोड़ देती गद्दी। लेकिन इनके दिमाग में फिट है कि अल्पसंख्यक माने केवल मुसलमान। ये भूल गए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में जो लिखा है अल्पसंख्यक, उसमें लिखा है कि सिख भी हैं, उसमें जैन भी हैं, उसमें बौद्ध भी हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, तो मुस्लिम भी हैं। लेकिन अल्पसंख्यक के नाम पे सारा हक अगर एक कम्युनिटी को दे दिया जाए तो यही समझते हैं कि केवल मुसलमान। तो मुसलमान में भी आपको बता दूं, कांग्रेस के टाइम में आपको बताएं डॉक्टर जाकिर हुसैन मुसलमान नहीं थे। इसी तरह हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बने, उल्टी सीधी बातें बोलते थे लेकिन देश के उपराष्ट्रपति बने। उससे बड़ा पद और राष्ट्रपति जी का है। तो एपीजे अब्दुल कलाम वो मुस्लिम भी थे, अल्पसंख्यक से थे। इसी तरह आप देखें फखरुद्दीन अली अहमद, और मैंने जैसा कहा कि मनमोहन सिंह देश के पीएम बने। भारत की तो ये खूबसूरती है कि यहां कोई भी हो, ऊंच नीच भेदभाव देखा नहीं जाता, जाति धर्म भी नहीं देखा जाता। लेकिन हां, अब समय है, अब ये जरूर देखा जाएगा कि इस देश के हित में सोचने वाले कौन हैं, देश का विरोध करने वाले कौन हैं, देश को तोड़ने वाली ताकतें कौन हैं। अब उनके हाथ में सत्ता नहीं दी जानी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने जो ये सवाल उठाया है, इस पर वाकई में अब जो रविशंकर हैं भाजपा के नेता, उन्होंने उनको ट्रोल करते हुए उन्होंने बाकायदा क्वेश्चन पूछा है कि आप महबूबा मुफ्ती जी अगर बात कर रही हैं अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री की, कि भारत में अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकता, तो क्या आप कश्मीर के लिए तैयार हैं कि अल्पसंख्यक को किसी को जो है बना दिया जाए वहां? तो आप कहिए महबूबा मुफ्ती, अगर अल्पसंख्यक शब्द को पकड़ रही हैं तो क्या किसी बौद्ध को वहां की सत्ता सौंप दें, जम्मू कश्मीर की सीएम बना दें, आप सपोर्ट करेंगी? क्या किसी सिख को जम्मू कश्मीर का सीएम बनाए? भारतीय जनता पार्टी सिख कम्युनिटी के लोगों को टिकट देगी, जम्मू रीजन से जरूर वो जीत के आएंगे, चाहे एक हो या दो। तो आप कहिए कि हम सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि अल्पसंख्यक जम्मू कश्मीर का सीएम बने।
बना दीजिए किसी सिख को, बनाइए किसी जैन को, बनाइए किसी क्रिश्चियन को, मुसलमान ही क्यों? ये सवाल पूछ रहा पूरा देश। तो आपके दिमाग में एक सोची समझी रणनीति है, और दिमाग में असल में हो क्या गया है, इन लोगों को देश की आज़ादी के बाद से सत्ता में बने रहने के बाद वो दिमाग में ना कुछ ऐसा फिट हो गया है कि राजसी परिवार तो हम ही हैं, हमारा ही अधिकार सत्ता में है। और इसलिए आप देखें कि सरकारी बंगला तक नहीं छोड़ रहे हैं। सीएम पद कब का छूट गया, लेकिन बंगला नहीं छोड़ रहे हैं, ऐशो आराम नहीं छोड़ रहे हैं, गाड़ी नहीं छोड़ रहे हैं, नौकर नहीं छोड़ रहे हैं। और जब केंद्र सरकार नोटिस देता है कि बंगला खाली करो, तो महबूबा मुफ्ती एक हंसी हंसाने मजाक का एक वो जवाब देती हैं, बोले मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं है। तो क्या जिनके पास रहने के लिए मकान इस पूरे भारत में कहीं नहीं है, वो सब सरकारी बंगले में रहेंगे? ये कहाँ लिखा है? देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है, तो किराए पे रह रहे हैं, झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं। और आप तो उस परिवार और उस खानदान से हैं जहां आपके पिता भी सीएम रहे, करोड़ों रुपया आपके पास है, जब चाहे जहां चाहे कश्मीर में कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं। आप तो कश्मीरी हैं, आपके ऊपर तो वो एक्ट भी लागू नहीं होता। तो आप सीए एनआरसी की बात ले आते हैं हर बात में। तो सीए एनआरसी तो अब भूल जाइए, ये तो लागू होके रहेगा। अब धारा 370 भी वापस लगेगी नहीं, अब वो हट गई तो हट गई, पुरानी बीमारी थी वो खत्म हो गई। लेकिन ये लोग बाज नहीं आते, इनको लगता है कि कश्मीरी जनता की वोट लेने के लिए ये उसी तरह के हथकंडे अपनाते रहें जैसा ये पिछले 70 सालों से करते आए हैं। इनको लगता है कि अब मोदी सरकार आ गई है तो इनको घेरने के लिए, कश्मीर की जनता की जो भावना है उनको भड़काने के लिए सीएए और एनआरसी का सहारा लेते रही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को समझाना आ गया है और देश भी समझने लगा है कि भैया ये जो सीएए है या जो एनआरसी है, ये तो दुनिया के हर देश में एक रजिस्टर है नागरिकों का। एनआरसी में जो रजिस्टर होगा उसमें नाम लिखा जाएगा, ये किस देश में नहीं है, सबके देश में रजिस्ट्रेशन होता है। सीएए ये इसलिए लाया गया कि भाई 4 देश के जो ऐसे लोग हैं जो भारत में आना चाहते हैं, उनके लिए बाहर कहीं जगह है नहीं, उनको नागरिकता देने का कानून है, यहाँ से हटाने का तो किसी को है नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि मेरे कुछ मित्र हैं अभी वो आवाज़ उठाने लगे, सोशल मीडिया पे एक आवाज़ उठ रही है और वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर में ऐसे नियम बनाए जाएं कि भारत का कोई भी व्यक्ति वहां जाकर जमीन खरीद सके, व्यापार कर सके और नौकरी प्राप्त कर सके। क्योंकि पिछले, आज देश की आज़ादी को 75 साल हो गए, 75 साल में तो ऐसा हुआ नहीं है कि अन्य भारत के नागरिक वहां नौकरी या मकान या दुकान खरीदकर अपना व्यापार कर सकें और अपनी कोई वहां फैक्ट्री लगा सकें, कोई खेती कर सकें। क्यों भाई? मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, मैं चाहूं तो केरल में जा सकता हूं, मैं चाहे तो वेस्ट बंगाल में जा सकता हूं, किसी भी राज्य में जाकर मैं जमीन खरीदकर खेती कर सकता हूं, फैक्ट्री लगा सकता हूं, सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन कश्मीर में नहीं। क्यों? विशेष धाराएं लगाई गई। क्यों और किसके लिए? केवल एक मुस्लिम वर्ग को खुश करने के लिए या केवल कश्मीर वालों को भारत से तोड़ने के लिए? तो आपको बता दूं, मुस्लिमों को खुश करने के लिए नहीं किया गया ये केवल और केवल एक षड्यंत्र और साजिश थी कि इस कश्मीर को भारत से अलग काट दिया जाए। अगर कांग्रेस को मुसलमानों की चिंता होती तो आपको बता दूं कि ये जो कांग्रेस है सब मुसलमानों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करती, अच्छी मकान का इंतजाम करती, अच्छे चिकित्सा का मकान इंतजाम करती, सबके लिए आवास का इंतजाम करती। आज आप सर्वे कर लीजिए, देश का मुसलमान, कितने मुसलमान आपको ऐसे मिलेंगे जो किराए के छोटे मोटे मकान में हैं या झुग्गी झोंपड़ी में हैं, उनके पास अपना मकान नहीं है। मोदी सरकार 2014 में आई है तो वो जो फ्री में लगभग 1.5 करोड़ मकान दिए गए हैं अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में, वो ऐसा नहीं है कि वो केवल हिंदुओं को दिए हैं, मुसलमानों को भी दिए हैं। और ये पहली बार हुआ है कि फ्री में मुस्लिमों को अच्छा मकान मिला है। मेरे ही परिवार के लोग हैं और हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा एक वसुधा, पूरी धरती एक कुटुंब के समान है। ये सब भारतवासी मेरे परिवार के अंग हैं। तो इस देश के हर मुसलमान वर्ग जो रह रहा है, परिवार रह रहा है, वो मेरा परिवार है।
मैं पक्के मकान में बड़े आराम से सोता हूं और मेरे ही परिवार का कोई मुस्लिम भाई अगर सड़क पर झुग्गी झोंपड़ी में सो रहा है तो ये मेरे लिए शांति की बात नहीं है, ये मेरे लिए तसल्ली और चैन की नींद की बात नहीं है, एक तनाव की और टेंशन की बात है। 75 साल में ये होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से केवल वोट बैंक समझकर उनकी वोट लूटने वाले ये कांग्रेस के लोग आज भी फिर से उनकी वोट लूटकर सत्ता में बने रहने के लिए ड्रामाबाजी कर रहे हैं, फालतू की बयानबाजी कर रहे हैं। उनके हित की चिंता करने वाले नहीं है, बल्कि उनको सड़कों पे उतारकर, भड़काकर, लड़ाकर सत्ता प्राप्त करने का अभी भी तिकड़म भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश के मुसलमानों को यह समझना होगा कि अभी तक की जो सरकारें थी आपको वोट बैंक की तरह से यूज करती रही और सत्ता में आने के बाद मलाई मारते रहे। आप कहां पड़े हैं किसी ने चिंता नहीं करी, किसी ने चिंता नहीं करी। आज चिंता कर रहा है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा की सरकार है। लोगों को समझना होगा ये पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और ये कांग्रेसी ये जो बयानबाजी कर रहे हैं ना अल्पसंख्यक के नाम पर, इनको जनता ही सबक सिखा रही है। सोशल मीडिया पे इनको ट्रोल किया जा रहा है कि आपके दिमाग में ये कैसे फिट हो गया कि अल्पसंख्यक केवल मुसलमान है। दूसरी बात, आपको अल्पसंख्यकों की इतनी चिंता है तो अभी तक जो बदहाल मुसलमान देश का है, जहां उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास मकान नहीं है, उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, अभी तक क्यों नहीं दी? मुस्लिम बस्तियों में जाकर देखें ये कांग्रेस के नेता कि कैसे इन्होंने देश में 70 साल उन मुसलमानों के लिए काम किया है। उनकी झुग्गी झोंपड़ी गलियों में जाके देखिए, आपको गंदगियों के अंबार मिलेंगे और छोटी छोटी गलियों में उनका घर मिलेगा, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पोश कॉलोनी में या अच्छी कॉलोनी में कहीं मकान बनाकर रह सकें। कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नेतृत्व कर रहे हैं, ये जरूर है कि महबूबा मुफ्ती जैसे अब नेताओं की दाल गलने वाली नहीं है। कांग्रेस को तो पहले ही देश में नकारा जा चुका है। बहरहाल ऋषि सोनक के प्रधानमंत्री बनने से पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर जो खुशी है उसका एक कारण यह है कि वो एक सनातनी है, वो एक गौपालक है, वो एक हिंदुत्व और हिंदू की संस्कृति को लेकर चलने वाला व्यक्ति है। और 21वीं सदी, जैसा कि हमारे योगी जी बोलते हैं कि 21वीं सदी हिंदुत्व की सदी है, तो ये उसका निशान दिखाई दे रहा है कि अब दुनिया के अनेक देशों में आपको हिंदुत्व और हिंदुस्तान की छवि दिखाई देने वाली है। वंदे मातरम।